अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ फैमिली कुजीन में पेशावर की मशहूर चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतने ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे कि आप जब भी इस रेसिपी को फॉलो करके ये रेसिपी बनाएंगे तो ना तो आपके चपली कबाब टूटेंगे और ना ही ये सख्त होंगे और कबाब बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और चपली कबाब के अंदर जो असल टेस्ट होता है गोश्त का, तो इंशाल्लाह वो आपको इन चपली कबाब में ज़रूर आएगा। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये घर पर बनाकर आप बाजार के चपली कबाब को भूल जाएंगे। ये इतने मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो ये जानने के लिए कि ये मज़ेदार ज़बरदस्त से चपली कबाब की रेसिपी हम किस तरह से बनाएंगे, वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि हम ये मज़ेदार सी रेसिपी यानी कि ये मज़ेदार से चपली कबाब किस तरह से तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन चपली कबाब को बनाने के लिए हम 1 किलो कीमा ले रहे हैं और इसे अच्छी तरह से चॉपर में पीसकर बारीक कर लिया है, क्योंकि चपली कबाब का कीमा हमेशा बारीक रखना होता है, तभी हमारे चपली कबाब मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। कीमे को बारीक करने से कीमे में खास किस्म का लेस पैदा होता है, जिसकी वजह से चपली कबाब ना तो टूटेंगे और ना ही ये सख्त बनेंगे। और ये कीमा बिल्कुल रूखा होना चाहिए, इसमें चिकनाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो अब हमने क्या करना है कि 1 टेबल स्पून कीमे में नमक डालेंगे और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से हमने मसलना है। जब हम कीमे को नमक लगाकर अच्छी तरह से मसलेंगे तो इसके अंदर मजीद लेस पैदा होगा, कीमे में बाइंडिंग पैदा होगी। तो इससे अच्छी तरह से कीमे को हम मसलेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। तो इसीलिए बहुत ही अच्छी तरह से हमने नमक लगाकर कीमे को मसलना है। तो जब हम कीमे को 4 से 5 तक अच्छी तरह से मल लेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। आप देख सकते हैं कि कीमे में एक जुड़ाव सा हो चुका है, ये एकदम अच्छे से कस चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि इसे थोड़ी देर को हम रेस्ट पे रख देंगे। अब हमने यहाँ पर प्याजों को चॉप करना है। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने 6 से 7 अदद प्याज ली हैं। इसे मैं चॉपर में डालकर अच्छे से एक पेस्ट की शक्ल में तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर हम पहले प्याज को मोटा मोटा काट कर चॉपर में डाल लेंगे और फिर इसके बाद हमने इसे बिल्कुल बारीक पेस्ट की शक्ल में पीस लेना है, क्योंकि अगर प्याज मोटी रह गई तो ये कबाब फ्राई करते वक्त अंदर से बाहर निकल आएगी। तो इसीलिए प्याज को इतना बारीक करना है कि ये कीमे में नजर नहीं आनी चाहिए। तो अच्छी तरह से हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर प्याज का पेस्ट बन चुका है। अब इसे एक हमने मलमल के कपड़े में डाल देना है ताकि इसका तमाम पानी हम निचोड़ लें। आप देख सकते हैं कि इसमें काफी पानी मौजूद है, ये प्याज का अपना ही पानी होता है। तो यहाँ पर मैंने एक प्याले में मलमल का कपड़ा डाल दिया है और इसमें ये तमाम पिसी हुई प्याज हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हमने दबा दबा कर निचोड़ लेना है ताकि इसमें से तमाम पानी जो है वो अलहदा हो जाए। प्याज को निचोड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हम कबाबों में इसी तरह से प्याज को डाल देंगे तो ये तमाम कबाबों को खराब कर देगी और इससे हमारे तमाम कबाब टूटने लगेंगे। और इसी तरह जब हम गोला कबाब या और दूसरे सीख कबाब वगैरह बनाते हैं तब भी हम प्याज को इसी तरह से निचोड़ कर उसमें डालेंगे, इससे हमारे कबाब सॉफ्ट भी बनते हैं। तो यहाँ पर हमने तमाम प्याज में से पानी को अलग कर लिया है। अब हम ये पानी फेंक देंगे और इस प्याज को जिसमें से हमने तमाम पानी निकाल लिया है इसे कीमे में शामिल कर देंगे और तमाम कीमे में हमने अब इस प्याज को इक्वली मिक्स कर लेना है ताकि अच्छी तरह से तमाम कीमे में प्याज मिक्स हो जाए। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि जितना हम कीमे को मसलेंगे उतने ही अच्छे से इसमें लेस पैदा होगा, जो कि हमारे चपली कबाबों के लिए बहुत ही जबरदस्त होगा। तो अब हम यहाँ पर 4 से 5 अदद टमाटरों को भी काट लेंगे। अच्छी तरह से 4 टुकड़ों में हमने इन टमाटरों को काटना है और काटने के बाद अब हम इन्हें चॉपर में डालकर इसे भी एक पेस्ट की शक्ल में तैयार कर लेंगे। तो जब तक हम यहाँ पर टमाटर का पेस्ट बना रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने टमाटर का पेस्ट भी तैयार कर लिया है। बहुत ही ज्यादा बारीक मैंने टमाटरों को नहीं पीसा है, इसमें कुछ कुछ चंक्स आपको दिख रहे होंगे।
साथ ही इसमें 4 अदद हरी मिर्चों को चॉप करके हम इसमें शामिल कर लेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्चों को टमाटरों के साथ भी पीस सकते हैं, लेकिन इस तरह से वो बहुत ही ज्यादा बारीक पेस्ट की शक्ल में हो जाएंगी। मुझे थोड़ी सी मोटी मोटी इसमें चाहिए थी, तो बिल्कुल बारीक सा मैंने इन्हें हाथ से ही चॉप कर लिया है। इन्हें भी हम एक प्याली में निकाल कर अलग रख लेंगे। चपली कबाब में हमेशा टमाटर 2 तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं, या तो पेस्ट की सूरत में या फिर इन्हें काट कर डाला जाता है। हम यहाँ पर पेस्ट की सूरत में ये टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो पेस्ट हमने यहाँ टमाटरों का बनाया था वो सब का सब हमने कीमे में शामिल कर देना है, और जो हरी मिर्चें चॉप की थी वो भी हमने कीमे में ऐड कर देनी है। अब हम दोबारा से इसे मजीद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसलते हुए कीमे को हमने टमाटर और हरी मिर्चों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो टमाटरों का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया है, इसकी वजह से हमारे चपली कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम कुछ खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्चें, 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टी स्पून साबुत जीरा, 10 से 15 अदद हम इसमें अनारदाना के दाने डालेंगे। बहुत ज्यादा हम इसमें अनारदाना नहीं डालेंगे। 1/2 टी स्पून हम इसमें गरम मसाला और 1/2 टी स्पून हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन जरूर डालिएगा। यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून मकई का आटा ले रही हूँ, जो इसको अच्छी सी बाइंडिंग देगा। 1 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। तो अब हमने इन तमाम चीजों को, इन तमाम मसालों को अच्छे से कीमे में मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से हमने इसे हाथों से मसलते हुए मिक्स करना है। अगर आपको मकई का आटा मिल ना रहा हो तो आप इसमें बेसन को भूनकर भी डाल सकते हैं। तो मिक्स करते वक्त अगर आपको ये थोड़ा पतला लगे तो आप 1 टेबल स्पून मजीद इसमें मकई का आटा शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर मजीद डालने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ पर अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे तमाम कीमे को, और इसे सेट होने के लिए 10 मिनट तक हमने फ्रिज में रख देना है। तो यहाँ पर हमारे कीमे को सेट हुए 10 मिनट हो चुके हैं। एक अमाउंट अब मैं हाथों में लूंगी। जितना बड़ा, जितना मोटा आपने कबाब बनाना है उस हिसाब से कीमा आप हाथों में ले लीजिए। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मोटे कबाब नहीं बनाऊंगी, दरमियाने साइज के मैं यहाँ पर कबाब बनाऊंगी, क्योंकि हम इसे घर पर पैन में बना रहे हैं तो उसमें गुंजाइश थोड़ी कम होती है, तो उसी हिसाब से हम इसे बनाएंगे। तो इन कबाबों को तलने के लिए आपने देखना है कि घी अच्छे से गर्म होना चाहिए। ठंडे घी में हम ये कबाब नहीं डालेंगे, क्योंकि ये ठंडे घी में अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। इनके अंदर ऑयल भर जाएगा और ना ही ये क्रिस्पी हो पाएंगे। तो कबाबों को फ्राई करते वक्त ये ख्याल रहे कि ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो इसी तरह से एक एक करके हम कबाब को बनाते जाएंगे, जगह बनाते जाएंगे और कबाब डालते जाएंगे। यहाँ पर मैंने फ़िलहाल 2 कबाब डाले हैं और 5-5 मिनट के गैप से मैं इनको पलटती जाऊंगी। इसी तरह से मैंने इसके साथ ही एक और कबाब जगह बनाकर डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा अभी भी कितना ही गर्म है। 3 कबाब हमने इसमें डाले हैं और बिल्कुल इक्वल आंच पर ये कबाब फ्राई हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक चपली कबाब तैयार कर लिया है। मैं इसे ऑयल से बाहर निकाल लूंगी और इसे एक प्लेट में सर्व कर लूंगी। इसी तरह से हमने बाकी के तमाम कबाबों को भी फ्राई कर लेना है। ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन रखना है, बिल्कुल भी इसे लो नहीं होने देना। इसी तरह से हमारे ये कबाब क्रिस्पी, जूसी और बहुत ही ज़बरदस्त से फ्राई हो जाएंगे। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने इन तमाम कबाबों को जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो तल लेने हैं। बहुत लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये चपली कबाब बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ये बाउंड हैं। तो इसके साथ सर्व करने के लिए हमने एक मज़ेदार सी चटनी भी तैयार करनी है। यहाँ पर मैं आधी गड्डी धनिया और 4 अदद सब्ज मिर्चों की ले रही हूँ। 1 टमाटर हमने लिया है। 1/2 टी स्पून हम यहाँ पर साबुत जीरा का ले रहे हैं और 1/2 टी स्पून ही नमक का ले रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून इमली का पल्प लिया है। इन तमाम चीजों को ग्राइंडर में एक साथ डालकर हमने पीस लेना है। चटनी बहुत ज्यादा गाढ़ी हमने नहीं रखनी है, थोड़ी सी हम इसे पतली रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने तमाम कबाबों को फ्राई कर लिया है और इन्हें डिनर में सर्व करने के लिए अब ये रेडी हैं। बहुत ही जबरदस्त, मजेदार, क्रिस्पी, कुरकुरे ये कबाब हमारे बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें मजेदार जबरदस्त सी चटनी और जबरदस्त गर्मा गर्म चपाती के साथ हम सर्व करेंगे।
मैं यहाँ पर आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी ये सख्त बनकर तैयार नहीं हुआ है। बहुत सॉफ्ट है, कुरकुरा है ऊपर से और अंदर से जूसी बनकर ये हमारे चपली कबाब बनकर तैयार हुए हैं। और ये जो चटनी हमने इन कबाबों के साथ बनाई है, इनके साथ आप इसे सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़ा आपको आ जाएगा इसे इसके साथ खाकर। ये इतनी मज़ेदार चटनी बनकर तैयार होती है, बेहद सिंपल और बहुत ही मज़ेदार। तो आपने भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये मज़ेदार से चपली कबाब तैयार करने हैं और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। और मेरी इस ज़बरदस्त से चपली कबाब की रेसिपी को आपने अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।